गूगल पर आना है और पास्ट पेपर्स टाइप करना है। ये देखिए जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास आती है वेबसाइट। जैसे इस पर करें क्लिक और आ जाएँ इसके होम पेज पे। हमने ये नया सेशन स्टार्ट किया है एफआई सुपरिटेंडेंट के एक्ट का, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा। ये देखिए स्क्रॉल करें और इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स पे आ जाएँ। यहाँ पे देखें जैसे ही आप इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स पे आएंगे ये देखिए आपको FIA का ग्रे कलर का बटन मिलेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पे करना है क्लिक, और क्लिक करते ही आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी। FIA सुपरिटेंडेंट का सिलेबस है और FIA सुपरिटेंडेंट के पास्ट पेपर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके पास्ट पेपर्स पे आते हैं। सिलेबस जो ऑफिशियल आया है यहाँ पे देखिए, अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना दो पार्ट है सिलेबस के। जो पार्ट 1 है ग्रामर है, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्ट करवा चुके हैं। अब आपने कैसे ग्रामर करने ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये वीडियो को लास्ट में बताएंगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जो मेन है पार्ट 2 आप कह रहे थे कि हमें अलग से करवाया जाए, तो हमारा जो फोकस है ये न्यू जो सेशन है वो पार्ट 2 पे है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे हमने आपको क्या करवाना है। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें आपको करवानी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हमारा ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद हम इंशाल्लाह बेसिक अरिथमेटिक और कंप्यूटर IT आप लोगों को करवाएंगे ताकि आपका सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये सब कुछ आप कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये वीडियो को लास्ट में बताएंगे। लेकिन ये जो हमारा सेशन है, ये वाला जो हमने स्टार्ट करवाया है, लेक्चर 1 जो है हमारा एक्ट का है, तो हम इसमें क्या चीज़ें आपको करवाएंगे ये आपको बताना पहले ज़रूरी है। उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस होंगे 1973 जो कि सिंपल है, लेकिन सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 तक बात की जाए तो ये तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट उन्होंने कहा रूल्स भी बताए हैं जो मेड देयर अंडर, इसके अंडर जो रूल्स बनाए गए सिविल सर्वेंट्स एक्ट के अंडर, वो भी सिलेबस का हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन हमने आपके लिए कैसे अरेंज किया आपको बताएंगे, ताकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाता है आप लोग अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा जो PPR रूल्स हैं 2004, ये भी इंशाल्लाह यहाँ पे PDF फॉर्म में आपको मिलेंगे। बेसिक अरिथमेटिक और कंप्यूटर IT की तैयारी आप कैसे करें ये भी हम आपको बताएंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले तो हम अपने रूल्स को डिस्कस करते हैं। जी बैक आ जाते हैं। जैसे हम बैक आते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं पास्ट पेपर्स में, सुपरिटेंडेंट के पास्ट पेपर्स में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो एक्ट स्टार्ट करने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थोड़ा सा ईजी भी है टफ भी है, इंशाल्लाह इसको लास्ट में करेंगे। पहले हम करते हैं, हमारे पास जो है रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बाकी सारा हमने आपको बता दिया है। हमने सिविल सर्वेंट एक्ट पे करना है क्लिक। जी ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मैं ना सबसे पहले एक व्यू आपको दिखा दूं कि हमने आपके लिए कैसे तैयार किया, ताकि आप लोग जो है ना वीडियो को यहीं पे स्किप करने के चक्करों में है तो आपको पता चले कि लास्ट तक अगर आप हमारे साथ रहें तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला तो मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, जो वीडियो को लास्ट तक देखा करेगा, जो भी हम डेली का आप लोगों को असाइनमेंट देंगे लर्न किया करेंगे आप लोग, तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक ग्रुप बना के वहाँ पे आपको वो सर से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी, या कोई उनका ग्रुप होगा तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इंशाल्लाह इनके PDF भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, आपको पहले लर्न करना होगा, क्योंकि PDF से रटे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये देखें एक इसके ये देखें चैप्टर वाइज सेक्शन है इसके अलग से, फिर उर्दू में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको बिल्कुल थोड़ी सी वीक है, समझ नहीं आ रही एक्ट की, वो एक दफ़ा उर्दू भी पढ़ लें। उर्दू पढ़ने से पता है कि हमारी अपनी है ना ज़ुबान, तो हमें ये चीज़ याद रहती है। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, देख रहे हैं आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको अरेंज किया हुआ है। ये देखें, इसके अलावा चैप्टर वाइज है, ये इसके 4 चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज है। ये देखें क्वेश्चन आंसर है, इसकी डिटेल के साथ सारा डिस्कस किया गया है। आगे देखें चैप्टर 2 को आगे जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हर एक चीज़ बताई गई, ये मैं आपको बाद में समझा भी दूंगी साथ साथ इंशाल्लाह। तो ये देखें इसका व्यू एक दफ़ा आपको दिखाना था, ये देख लें। ये देखिए, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन या हफ्ता भी लग सकता है, तकरीबन 20 to 25 डेज़ लग सकते हैं, इसलिए हमने अलग से एक्ट का भी स्टार्ट करवा दिया। जो पढ़ने वाले होते हैं ना, ये देखिए अभी तक चैप्टर 2 आ रहा है, ये थोड़ा सा चैप्टर 2 लेंथी है, बाकी इतना ईजी है। जी ठीक है, एक इसका ओवरव्यू हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके कंटेंट के बारे में हम शुरू से करते हैं। अच्छा, एक होता है स्टैट इसका, और एक होता है इसकी थेरी। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम स्टैट को कवर करने की, और थेरी हम बाद में कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर वो थेरी भी पूछता है, और एक क्योंकि आपको पता है ये डिफरेंट बैच में आपका टेस्ट होगा, तो वो ना इसमें आपका ना वो भी पूछता है, क्योंकि SDO पीड़ा का हमने तैयारी करवाई थी, तो उसमें उन्होंने ना इसके सेक्शन का भी पूछा हुआ था, स्टैट्स भी पूछे हुए थे, इसके चैप्टर का भी पूछा हुआ था। तो हम हर चीज़ आपको करवाएंगे ताकि किसी भी किस्म का आपको पेपर
पेपर आ जाता है तो आपके लिए इंतहाई आसान। और ये आज वैसे कल से हमारा कोशिश थी मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दे, और देर भी इसीलिए हुई है क्योंकि आपके लिए जो नोट्स थे उनको दोबारा अपडेट किया गया, एडिट किया गया कि आपको हर एक चीज़ करवाई जाए। ठीक है, आगे देखते हैं इसके चैप्टर। देखिए इसके 4 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसका प्री न्यूमरी में आ जाता है। ठीक है, आगे सेकंड चैप्टर में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं जो भी सिविल सर्वेंट्स की होती हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे मिसलेनियस आ जाता है चैप्टर 3 में। ठीक है, मिसलेनियस में मुतफरकात दूसरे में से आगे इंडेमनिटी वगैरह आ जाता है, और जो 4 है उसमें रूल्स आ जाते हैं। अब हम करेंगे इसके 4 चैप्टर। क्लियर है? ठीक है, इसके 4 चैप्टर, अगर वो पूछे कितने चैप्टर आपने कहना 4, अगर वो कहे 4 नंबर पे क्या आपने कहना रूल्स हैं। ठीक है, अगर वो पूछे थर्ड पे आपने कहना मिसलेनियस है। ठीक है, यानी कि आपने इनके नाम याद कर लेना है। ये क्लियर, ये इसके स्टैट्स हैं, ये इसके स्टैट्स हैं। अब वो पूछेगा फर्स्ट चैप्टर में कितने सेक्शन है, तो आपने बताना 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक में पहले सेक्शन 1 में क्या आता है, आपने कहना है शो टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट आ जाता है, और सेकंड में डेफिनेशन आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्या ये देखें, एप्लीकेशन आपने एक ऑफिस बनाना है, एक आपने ऑफिस बनवाना है। ठीक है, अब ऑफिस में आपने एक ये जो एप्लीकेशंस लेंगे आप, ठीक है, टाइटल आपका है कि आपने ऑफिस बनवाना है, इसके लिए आपको एप्लीकेशंस चाहिए। ठीक है, और डेफिनेशंस आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, बताएंगे ऑफिस को कि हमने क्या करना है, ऑफिस बनवाना है हमने। ठीक है, अब जो चैप्टर ये तो हो गया ना, इसका टाइटल भी बता दिया आपने, एप्लीकेशंस भी उसके लिए हो गई हैं कि ऑफिस बनाना है भाई हमने, डेफिनेशंस भी सारा कुछ उसके बारे में डिफ़ाइन भी कर दे। डिफ़ाइन का मतलब क्या होता है, बयान करें, बताएं। ठीक है, चैप्टर 2 ये हो गया, चैप्टर 1 इसके 2 सेक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर 2 जो थोड़ा सा लेंथी है, उस पर हमारा मुझे लगता है 4-5 दिन लग जाएंगे उसको करवाने में, लेकिन हमने आज स्टैट्स इसके डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो इसमें आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी सिविल सर्वेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो आ जाएगा 2 में। अच्छा, ये आपसे वो पूछ सकता है नंबर 6 सेक्शन 6 में क्या है। अच्छा, सेक्शन 6 में, या आपको ये भी पूछ सकते हैं प्रोहिबिशन किस सेक्शन में है, तो आपने बताना है ये 6 में है, सेक्शन 6 में है, तो ये भी पूछ सकता है चैप्टर ने, आपने बताना है 2 चैप्टर में। 2 चैप्टर जो सेकंड है उसका नेम पूछ सकता है, आपने कहना है टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह जैसे थर्ड का मिसलेनियस मैंने इसी तरह आपको बता दिया है। अब आपने जैसे मैंने मिसाल से आपको याद भी करवाना है, क्योंकि आप लोग ये इतनी मेहनत का हमारा क्या फ़ायदा अगर मैं याद ना करवाऊँ। आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी, एप्लीकेशन हो गई है, ठीक है, डेफिनेशन हो गई है, 2 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब थर्ड पे है टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपने ऑफिस बनवाना है, काम करवाना है, कोई भी काम करवाना है, तो आपने कुछ टर्म्स रखनी है ना, कुछ कंडीशंस रखनी है ना, कि इधर इसका डोर होना चाहिए, इधर इसकी विंडो होनी चाहिए, यहाँ पे हमने टेबल रखनी है, चेयर रखनी है, तो इसका ओपन एरिया कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा कुछ आपने टर्म्स बतानी है, कंडीशंस बतानी है। ठीक है, कि अब ये बतानी है, तो उसके बाद टेन्योर ऑफ ऑफिस आ जाएगा सिविल सर्वेंट का। ठीक है, अब थर्ड पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन बता दी है, 4 पे टेन्योर बताना है, आपने कहना है सिविल सर्वेंट्स जो है ना उसका दुरानिया, ऑफिस में दुरानिया, काम का दुरानिया। जैसे आपने ऑफिस बनवाना तो आपने 4 नंबर पे कहना है भाई इतनी देर में, 1 महीने में ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। 5 याद रखने, जैसे 5 फिंगर्स 5 होती हैं, हाथ खोलें देखो पूरा खुल जाता है, मतलब पूरा काम हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई है। क्लियर बच्चे, ये याद रखने का तरीका है, अपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि ये स्टैट्स आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखें, ये आगे प्रोबेशन आ गया। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन का पीरियड होगा कि देखना है कि आया जो हमने इनको रखा हुआ है ऑफिस बनवाने के लिए, जिनको हमने अपॉइंट किया है जिनको हमने, वो काम सही कर रहे हैं, जिस काम का उनको बोला है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनको असेस करना है, उनको जज करना है। ठीक है, उनको असेस करना है, ये प्रोबेशन में आ जाएगा। अगर वो सही कर रहे हैं तो हमने कंफर्म कर देना, सही है भाई, 7 पे इस तरह करना है, 7 सही है, कंफर्म है भाई। ठीक है, सही है, ये कंफर्म है। 6 पे प्रोबेशन, 7 पे सही कंफर्म हो गया। 8 पे सीनियरिटी आ जाता है। आगे जो जिसको हमने ऑफिस के लिए, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट का है ना, ऑफिस में हमने काम करने के लिए हायर किया है, हमने कंफर्म कर दिया उसको, अब उसका सीनियरिटी लेवल होगा। सीनियरिटी लेवल में क्या आएगा, जिसने पहले आके ज्वाइनिंग दे दी है, बेशक 1 दिन पहले, जिसने फ़र्ज़ करें 9 अगस्त को आके ज्वाइनिंग दे दी है, ठीक है, वो सीनियर होगा किससे, जिसने 8 अगस्त को ज्वाइनिंग दी है। ठीक है, ये सीनियरिटी है। हो सकता है एज वाइज जिसने 9 दिया है, 8 को दिया है, वो फ़र्ज़ करें 28 ईयर्स का है, वो क्या है 28 ईयर्स का है, और जिसने 9 को दिया है वो
25 का है, तो फिर ये क्या होगा, ये स्नैटी में आ जाएगा 28 ईयर वाला, ठीक है। ये स्नैटी लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद उसी 9 पे प्रमोशन, 9 भाई अब तो प्रमोशन होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका याद रखने का। तो 9 अब प्रमोशन होनी चाहिए, 9 पे प्रमोशन है, ठीक है, 9 सेक्शन पे प्रमोशन है। फिर 10 पे आ जाएगा पोस्टिंग, और कहाँ उसकी पोस्टिंग होनी है, और ट्रांसफ़र भी 10 वाले में ही ऐड है। अब अगर आ जाता है 10A, रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्विस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्ट्रिक्शन होती है, हदूद होती हैं पे, जो आप हमारी जॉब कर रहे हो ना, आप हमें छोड़ के कोई और जॉब नहीं कर सकते हो, ये बाद में ऐड किया जाता है, 10 में बाद में ऐड किया जाता है, इसलिए इसे 10A कहा जाता है। 10A में क्या सेक्शन में, 10A सेक्शन में आ सकता है रिस्ट्रिक्शन क्या है, 10A सेक्शन भी पूछ सकते हैं क्या है, तो आपने कहना है रिस्ट्रिक्शन और सर्विस है, ठीक है। अगर वो कहे रिस्ट्रिक्शन और सर्विस कहाँ है, तो आपने कहना है 10A में है, ठीक है। अब आपको मेरा ख्याल समझ आ रही होगी, ये भी पता चल रहा होगा कि इतनी कल से हमने कहा था अपडेट करना है, तो इतनी देर क्यों हुई है, ठीक है। अब ये हो गया। आगे टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अब टर्मिनेट भी हो सकते हैं सर्विस से। देखा आपके पास हेल्थ के डिपार्टमेंट टोटली ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं तो वेलफेयर एंड जो पॉपुलेशन है वो भी डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, तो टर्मिनेट भी तो सर्विस से किया जा सकता है। अब अगर टर्मिनेशन हो गया है तो फिर अब्जॉर्ब भी तो इसको करना है ना, सिविल सर्वेंट्स को कहीं ना कहीं लगाना है। जो डिपार्टमेंट बंद हो गया, जो उसका स्टाफ था वो बेचारा सरप्लस हो गया है। सरप्लस का मतलब वैसे तो जायद होता है, यानी कि वो स्टाफ बेचारा अब जायद है, तो अब उसको कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करना है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो किस पे आएगा, 11A पे, क्योंकि टर्मिनेट 11 है, 11 में टर्मिनेट हुआ है वो महकमा, जो भी डिपार्टमेंट है वो बंद हुआ है, तो 11A में है भाई, उसको कहीं ना कहीं लगाओ, वो जो सरप्लस हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, इसलिए ये 11A बाद में ऐड हुआ है, और 11B जो है उसे बाद में ओमिट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आगे देखिए रिवर्जन ऑफ लॉ, अब हो सकता है ये भी 12 का, अब 12 है, 12 12 12, ठीक है। अब 12 से आपने याद रखना है, हो सकता है अब वो असिस्टेंट था, लेकिन उसको असिस्टेंट के लेवल को, वो सरप्लस है, असिस्टेंट के लेवल की उसको जॉब नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, उसको लोअर जॉब पे, लो जॉब, कोई भी लोअर जो पोस्ट होगी उस पर अपॉइंट कर लेंगे। जैसे असिस्टेंट है, असिस्टेंट के लेवल की जॉब नहीं है, लेकिन वो सरप्लस है, कहीं ना कहीं तो काम करना है ना, तो हम उसको LDC UDC कुछ भी ये इस तरह करके ना उसको एडजस्ट कर देंगे, उसके लोअर पोस्ट में कर देंगे, ठीक है। 12A जो था वो बाद में ओमिट कर दिया गया था। अब 13 पे रिटायरमेंट आ गया। अब इसका याद रखेंगे का तरीका है, वैसे हम आपकी कहते हैं लेकिन याद रखने के, तेरी रिटायरमेंट हो गई है फ्रॉम सर्विस, 13 पे रिटायरमेंट है सेक्शन आ जाए, ठीक है। 14 पे एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, आपने देखा होगा अब 14 जब होती है ना, BA जब होता है, BA में 14 क्लासें होती थी ना, यानी कि उसके बाद हमने कहा है अब 14 हो गई हैं तुम्हारी, 14 के बाद अब क्या करना है, ये याद रखने का तरीका है। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, फिर 14 के बाद क्या करते थे लोग, अक्सर BA के बाद रोज़गार की तलाश में निकलते थे, में बहुत कम करते थे, तो 14 के बाद आपने एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी अक्सर लोग जॉब कर रहे होते हैं ना, वो 14 में आता है। याद रखने का तरीका है कि BA 14 हो गया ना, उसके बाद अब जॉब करनी है, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे 15 पे कंडक्ट आ जाता है। कंडक्ट होता है बर्ताव, रवैया, सलूक, ठीक है, किसका, ये जो सिविल सर्वेंट है उनका। 15 पे, ठीक है, 15 पे। अब ये कर लें कि जो 15 एज होती है ना, 15 पे हमने इसको देखना है कि अब ये 15 को हो गया, बच्चा ये समझदार हो गया, इनका क्या कंडक्ट है, क्या आया कि इनकी तरबियत अच्छी हुई है, नहीं अच्छी हुई, क्योंकि 15 साल की उम्र में मैट्रिक हो जाना है, तो मैट्रिक फ़र्ज़ कर लें 15 पे मैट्रिक हो गया, अब उसका कंडक्ट देखना है। अब वो कहते हैं नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट देना है उसको, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा था, कंडक्ट समझ लें करेक्टर सर्टिफिकेट है, 15 पे दे देना, ठीक है। अब कंडक्ट उसका देखा है ना, अब उसमें बाद में ऐड किया गया डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स से। अब एसेट्स क्या होता था, सरमाया था। फ़र्ज़ करिए वो एक गरीब था इंसान, उसको हायर पोस्ट सेक्रेटरी की उसको जॉब मिल गई, या असिस्टेंट कमिश्नर वो लग गया है। अब ये है कि वो पहले गरीब फैमिली से असिस्टेंट कमिश्नर लगने के बाद भी उसके पास बंगला भी आ गया, उसके बाद गाड़ी भी आ गई है, तो ये कैसे, तो इसका कंडक्ट चेक करेंगे कि आया जो उसका काम था वो सही ईमानदारी से था, कोई वो रिश्वत वगैरह तो नहीं था ले रहा, ये 15A में आ जाएगा। अब 16 की बात करते हैं, अच्छा वीडियो मैंने करी, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन। 16 साल की उम्र में जो होता है ना वो एफिशिएंट हो जाते हैं। जो अब देखो जूनियर साइड आया हुआ है ना एक, वो कार्ड बनाना है भी, जैसे अब 18 साल की उम्र वो बनता था ID कार्ड, अब 16 पे भी वो एक जूनियर का बना देते हैं ID कार्ड भी, और ड्राइविंग लाइसेंस भी जूनियर के हिसाब से बना देते हैं 16 पे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन देखते हैं भी। 16 में हो गया, एफिशिएंसी उसमें आ गई है, डिसिप्लिन आ गया, तो अब उसको कार्ड बना दो।
आप हैरान होंगे, इतनी बातें मैम ने बता दी हैं, तो सिविल सर्वेंट्स को पे नहीं थी देनी? सिविल सर्वेंट्स को पे भी तो देनी थी ना। 17वें 17वें, हमने कहा 16 साल की उम्र में हमने देखा भाई वो एफिशिएंट है, डिसिप्लिन है, चलो जी 17वें उसको पे भी दे देते हैं, उसको पे भी दे देते हैं, ठीक है। अब 18 साल की उम्र में भाई छोड़ो सारी बातें, आईडी कार्ड उसका बन जाना चाहिए। 18 लीव, अब यहाँ पे लीव तो हमारी छुट्टियाँ हैं, अब छुट्टियाँ हैं सिविल सर्वेंट्स की, तो पे तो उसको मिलती है, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 19 में ग्रेजुएटी और पेंशन आ जाएगी, ग्रेजुएटी और पेंशन 19 में, यानी कि 19 सेक्शन में पेंशन और ग्रेजुएटी आ जाएगी 19 में, ठीक है। अब यहाँ पे 18 में लीव है, तो 19 में उसको, यानी कि 18 में इतना वो सेक्शन में वो हो गया कि लीव, बस आईडी कार्ड बन गया। 19 में अब उसको पेंशन और ग्रेजुएटी मिले, अब उसको पेंशन और ग्रेजुएटी दे के उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल गई, अजीब ठीक हो गया यहाँ पे। अब इस तरह करके इसको याद कर ले। आगे 20 में प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, आगे 21 में बेनिवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस उसकी आ जाएगी। 21 में 21 साल का हो गया भैया, उसकी ग्रुप इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। 22 में राइट्स ऑफ अपील, अगर फ़र्ज़ करे कोई वजह ऐसा है, कोई मसला बन गया है तो उसको हटा दिया है, या कोई और चीज़ आ गई है, उसको मतलब कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो इस तरह का कोई मसला होगा तो उसको राइट होता है कि वो अपील कर सके। आगे मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएंगी, ठीक है। सेविंग्स, अब तो अगर वो पूछे सेविंग्स इस सेक्शन में आएगी तो आपने 23 बताना। अब ये भी कह सकते भाई 23 सेक्शन सेविंग्स का है तो किस चैप्टर में है, उस चैप्टर का नाम बताएं। ये स्टैट्स है, ये लाजमी आता है, तो अब ये ना कहें कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टैट्स आपको भाई हमने हर एक चीज़ आपको करवानी है, तो कुछ भी ऐसा हमारी कोशिश होगी, बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ करे, ये नहीं हम कहते 100% गारंटी हमने कभी भी नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आप लोगों को हमारा साथ ज़रूरी है, ताकि लास्ट तक अगर आप लोग यकीन करें, ये आप कमेंट नहीं करेंगे, इसको वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो शायद पहले भी इस तरह हुआ था, मैंने स्किप कर दिया था, आप कितने मैसेज आते थे, फिर मैंने स्टार्ट करवाया था। तो कोशिश कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और हमें आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं, ये याद रखें। आपने लाइक भी करना है वीडियो को, चाहते हैं किसी तरह उर्दू में समझा समझा के आपको बताया जाए। और मेरा ख्याल है अब जो एक दफ़ा वीडियो ध्यान से देख लेगा उसको सारे सेक्शन जो भी स्टैट्स उसके समझ आ जाएगा, इंडेमनिटी आ जाएगा। आगे देखिए 23 में बी ऐड किया गया है, 23 में बी ऐड किया गया है। जरिस्डिक्शंस इसमें बैड आ जाएगा। आगे 24 बैड आ जाएगा। 24 में रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज आ जाएगा। ये हम डिटेल के साथ आगे करेंगे, बस एक दफ़ा देख लो। आगे 24 में 4 चैप्टर में रूल्स आ जाएंगे। 25 में रूल्स है, सिर्फ एक सेक्शन है। 26 इसमें ख़त्म कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। अब एक नज़र सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ देखें, वो क्या आपने देखनी है। एक तो 10 में ऐड किया गया है, एक तो क्या ऐड किया गया, रिस्ट्रिक्शन, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो गया तो रिस्ट्रिक्शन ऐड किया गया। अब 15A में उसका कंडक्ट चेक कर रहे हैं कि एसेट्स कहाँ से आए हैं। 15 में एक ए ऐड, किस में ऐड किया गया ये पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 10 में, 15 में 10 15, क्लियर है, ये चीज़ याद रहेगी। अब उसके बाद 23 में, सिर्फ उसके बाद 23 में, तो ये देखिए ये भी उन्होंने पूछना है, तो कितना सिंपल सा है ये आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने खुद क्या करना है, आपको मैं असाइनमेंट दे के जा रही हूँ, आपने ये सारा याद करना है। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी दूँगी कल मॉर्निंग में सुबह को, ठीक है। आगे प्रीलिमिनरी में क्या आएगा, इब्तदाइयात आएगी, मादा, ठीक है, यानी कि तरीफ़े, डेफिनेशन, इसमें क्या है, मौजूद सियाक़ो सबाक़, कोई बात मुनाफी ना हो। एडहॉक लीव्स क्या होती है, तकर्री अपॉइंटमेंट क्या होती है, बाकायदा भर्ती के मुकर्रर तरीके के अलावा किसी मुनासिब में नहीं। ये एडहॉक लीव आपको समझा दूँ उर्दू में कि एक तो होता है ना अपॉइंटमेंट, जैसे अब आपने देखो पहले एप्लीकेशन जमा लेटर आया, उन्होंने एक ऐड दिया है, फिर आपने ऐड को पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन जमा करवाई है, अप्लाई किया है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद फिर टेस्ट में जो क्लियर करेगा इंटरव्यू होगा। ये एक पूरे का पूरा प्रोसीजर है। लेकिन अगर रेगुलर प्रोसीजर से हट के किसी को अर्जी तौर पे रख लिया जाता है तो वो क्या होगा, एडहॉक अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब कभी दोबारा ये सीट्स वगैरह आएंगी तो दोबारा जो जिसको रखा है ना वो दोबारा से ये जो रेगुलर प्रोसीजर है इसको वो करेगा फॉलो, तो फिर उसकी जो है ना वो परमानेंट जॉब होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको बस परमानेंट रख लिया। अगर सिविल, ये जो सिविल सर्वेंट होता क्या है, ठीक है, जो आल पाकिस्तान सर्विस या वफाक है, किसी भी सर्विस का रुकन हो तो उसके मतलब किसी भी अहदे पर फाइज हो, ठीक है। अब ये चीज़ें कौन कौन से लोग नहीं हैं, जो दीगर अथॉरिटी की तरफ से वफाक में डिप्यूट हो गए हैं वो भी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे
जैसे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कोई मुलाजिम रख लेते हैं बस उनको, फिर डेली वेजेस दे देते हैं, फिर वो पक्के नहीं रखे जाते हैं। आगे देखें, इसी तरह आपने ये सारा पढ़ना है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और कल हम इंशाल्लाह इसके आंसर क्वेश्चन आपको समझाएंगे भी, करेंगे भी। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। अब हमने आपको बताना है कि आप आईटी इंग्लिश और ये मैथ की तैयारी कहाँ से करेंगे। जी, ये आ जाएं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, पास्ट पेपर्स पीडीएफ का ऑफिशियल चैनल है, तो यहाँ पे आप आ जाएं प्ले लिस्ट में। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में आ जाएंगे तो पहले ये देखें, ये हमारा ना हमने भी स्टार्ट करवाया था, तो लेकिन इसके ना बहुत ज़्यादा लोगों ने ना मतलब टेस्ट कंडक्ट नहीं थे किए, तो इस वजह से मैंने ये स्टॉप कर दिया। फिर बाद में ढेरों ढेर मैसेज के बाद एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करवाया, जो कि अभी इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। ठीक है, इसके 4 हो चुके हैं, आज 5 इसका शाम को लेक्चर अपलोड होगा और आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करेंगे। शाम को 5 से 6 जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ 5 से 6 के दौरान। फिर 9 बजे पोल लगा के इसको जो कमी बेशी होती है वो भी समझाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ की तैयारी आपने कहाँ से करनी है। तो ये देखें, मैथ की तैयारी 9 वीडियो यहाँ पे और भी इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। आपने इसको प्ले लिस्ट को ओपन करना है और लेक्चर 1 से स्टार्ट कर देना है, इंशाल्लाह आपकी ये भी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह बाकी बात रहेगी कंप्यूटर साइंस की, तो इंग्लिश ग्रामर के बाद इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर करवाएंगे। ठीक है, और जो पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, ये सारे एक्ट का इनको समझना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, कमेंट लाजमी करना। जिन्होंने कमेंट किया होगा हर वीडियो पे, हर वीडियो को लाइक किया होगा, उन्हीं को इंशाल्लाह ये पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और इस तरह के पीडीएफ नोट्स आपको कहीं से नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।